हाँ जी दोस्तों, अनप्लस लर्न पर मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ। अगर इस चैनल पे पहली दफ़ा जुड़े हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे एक छोटी कंपनी के बारे में। एक नैनो कंपनी है, लेकिन जिसका फ्यूचर बहुत अच्छा लग रहा है। फ्यूचर का मतलब जिसमें बिजनेस ग्रोथ हो, जिसमें विटामिन जी हो। और आज के टाइम पे हम देख रहे हैं सिर्फ एआई का ज़माना आ रहा है। एआई के शेयर्स ही जो ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं, तो उससे जुड़ी हुई कंपनी है ये। तो हमने आपने पीछे देखा था कि माइथॉस एक टूल निकला था, एंथ्रोपिक्स ने निकाला था। उसने 27 साल पुराने बग्स भी निकाल दिए थे गूगल में, मतलब जो फॉल्ट्स थे वो रेक्टिफाई हो रहे थे। तो कंपनी तो एआई की नहीं है, लेकिन एआई से जुड़ी हुई कंपनी है, जो उसके साइड में जो जिसकी बहुत ज़रूरत होती है, जो है सिक्योरिटी। हाँ जी, साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर हम इसके क्लाइंट्स देखो, तो सबसे पहले इस कंपनी का नाम देख लें, टेक्नो डिफेंस, ये कंपनी का नाम है। अब हम इसके क्लाइंट्स देख लेते हैं, कितने बढ़िया क्लाइंट्स हैं इसके क्लाइंट्स आप देखोगे तो चर्चा में आ जाती है, क्योंकि अगर कंपनी के क्लाइंट्स अच्छे हैं तो कंपनी की वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे हम समझ लो कि एक छोटी सी हमारी दुकान है, बर्गर पैटी या सैंडविच की दुकान है। हम बहुत अच्छा बर्गर और पैटी सैंडविच बना रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी कंपनी को सप्लाई कर रहे हैं, हमारे क्लाइंट्स बहुत बढ़िया है। तो अगर हम उस चीज़ को डिस्प्ले करेंगे कि हमारे फलाना फलाना रिलायंस हमारे क्लाइंट है और हमारे स्विगी क्लाइंट हैं, तो या कैप ये अपना कैप जेमिनी क्लाइंट है, फार्मेसी क्लाइंट है, पिरामिल क्लाइंट, तो उससे हमें फ़र्क पड़ जाता है, एक एज मिल जाती है। फिर लोग सोचते हैं चलो यार हम भी ट्राई कर लेते हैं, इतनी अच्छी कंपनी है जो इतना इसने हाइजीन मेंटेन कर रखा है, कोई तो बात होगी जो इस कंपनी में जो, तो हम भी खा के देख लेते हैं। जैसे रेस्टोरेंट हो गया या छोटी सी एक जॉइंट हो गई। तो अब इसके हम कस्टमर्स देखते हैं, स्विगी, कैपेजेमिनी, अपना फार्मेसी, फार्मेसी, पिरामिल, जेंसा टेक्नोलॉजी, अडानी भी इनके कस्टमर हैं। तो जब इतनी ज़्यादा अच्छी अपने कस्टमर्स हैं तो कंपनी डेफिनेटली अट्रैक्टिव हो जाती है। तो अब हम देखेंगे इसकी बैलेंस शीट के बारे में, स्टडी करेंगे इसके रिजर्व एंड सरप्लस। देखो 16.68 करोड़ हो गए, जो पहले 1.55 करोड़ थे, 4.79 हुए, अब 16.68 करोड़ हो गए इसके रिजर्व एंड सरप्लस। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो ही हो गए, जो 1 करोड़ था वो जीरो हो चुका है। ठीक है जी। शॉर्ट टर्म भी अभी 30 लाख के आसपास, 32 लाख के आसपास इनकी बोरिंग है शॉर्ट टर्म। पहले 63 लाख थी, 1.151 हो गई, फिर अब अपना शॉर्ट टर्म बोरिंग भी जीरो हो गई। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखो 9.37 करोड़ है, वो भी बढ़ी रही है, 5 से 3, 3 से 9 बढ़ी रही है। अब इसके पीएनएल देखते हैं। पीएनएल मतलब ईयरली, पीएनएल का मतलब ये होता है ईयर, 21, 22, 23, jैसे 21, 22, 23 मार्च के रिजल्ट है, उसको पीएनएल बोलते हैं। ठीक है जी। उसमें सेल्स देखो 2 करोड़, 8 करोड़, 15 करोड़, 30 करोड़। ठीक है, पर अब मार्च 25 में 30 करोड़ आए हैं। एक्सपेंसिस 2, 6, 8, 2, 6, 10, 18। ठीक है। और अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस पे एक्सपेंसिस देखो, वो तो हमने देख ली। अब हम देखेंगे इसकी प्रॉफिट कितनी है। नेट प्रॉफिट 0, 1, 3, 8 ये करोड़ जो है 2025 में शायद 8 करोड़ के आसपास है इसकी कुछ प्रॉफिट। तो अब हाफ ईयरली रिजल्ट देख लेते हैं। अब हाफ ईयरली आप पूछोगे सर हाफ ईयरली क्यों बता रहे हो? हाफ ईयरली इसलिए कि ये जो रिजल्ट दे रहे हैं सितंबर और मार्च में ही दे रहे हैं, बस 6-6 महीने, क्योंकि छोटी कंपनी है तो ये अफोर्ड ही नहीं कर पा रही है कि हर क्वार्टरली नहीं दे पाते हैं। तो मतलब सितंबर और मार्च, सितंबर ऐसे रिजल्ट देंगे। और इसके जो अपकमिंग रिजल्ट है मई 22 2026 को अवेटेड है। तो नेट प्रॉफिट 4-6 करोड़, मतलब प्रॉफिट भी आप करोड़ों में बात कर रहा हूँ मैं। तो अब देखो प्रमोटर्स 63% के आसपास, अब भी 63% है। एफ पहले 1.75% थे, एफ तो निकल गए। डी देखो 8.78 थे, 3 थे, 2 अब 2.90। पब्लिक देखो, पब्लिक के पास आ रहा है सारा माल। अब ये कंपनी छोटी है तो भाई रिस्क तो होगा ही। और प्लेज देखते हैं कुछ क्या, प्लेज तो कुछ भी नहीं है इसमें, एक रुपए की प्लेजिंग नहीं है। और इसका अभी आप टेक्नो डिफेंस का भाव देखोगे 682.55, आज भी 13% ऊपर है। तो अब मैंने जान के एक छोटी कंपनी की बात की। जब हम छोटी कंपनी देखती है तो उसमें ये होता है कि एफ का होना बहुत मुश्किल होता है। तो डी ने भी माल बेच दिया, एफ ने भी अपना माल बेच रखा है, पब्लिक के पास आ गया। तो मैंने एक कंपनी के बारे में डिस्कस करना था आपसे, तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको, लेकिन इन्वेस्टमेंट करोगे तो अपना सोच के करना, क्योंकि मेरी है जो चैनल है सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से है। मैं आपके एजुकेशनल पर्पज़ से बता रहा हूँ। आपका पैसा है तो मर्जी आपकी होगी। आपने शेयर लेने से पहले अपना देख लेना, पूरी स्टडी करके तभी लेना।